तो हम अभी मनीला पहुंचे हैं और आज हम मनीला को एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे हमें यहाँ के बहुत ही स्वीट लोग मिले, एक पूरी फैमिली है। लेकिन ये बहन जो है 63 years old, 68 लग नहीं रही। एंड हम जिस बिल्डिंग में हम स्टे कर रहे हैं बिहाइंड अस, ये उसी बिल्डिंग में रह रही हैं। और हम लिटरली अभी बस सामान लेके आए हैं और हेलो हाय हमने की, बातें की और हमने बताया हम पाकिस्तान से हैं। तो इतना हम मतलब वेलकम फील कर रहे हैं यहाँ पे। और हमने फेसबुक एक्सचेंज किया और अभी से हम प्लान करें कि हम नेक्स्ट टाइम कब आएंगे। सो आज हम आखिरी वीडियो बना रहे हैं फ़िलीपींस की और ऑलरेडी प्लान करें कि अगली दफ़ा कब आएंगे। और ये इनकी मदर है, 98 year old माशाल्लाह। 93 It's our first time in the Philippines. Yes, we love Philippines. Welcome back. We'll come back very soon. My son is in Abu Dhabi. Abu Dhabi. I am so friendly. That's why. Yes, yes. Your friendliness, you got it from your mother. Because my mother is very old here in this condo. Okay. Okay. Is she from Manila? Yeah. Even me. I am. Born and raised. You like Manila or you like any other islands? Maybe. She's very beautiful. Yes. You're so beautiful now, man. Beautiful. You are. तो यही आई थिंक एक जो हॉस्पिटैलिटी है वो हमें वापस इस जगह लेके आएगी। एक दिन सामान रखेंगे और अब हम एक्सप्लोर करेंगे। सो नाइस टू मीट यू। Thank you. It was nice meeting you. I'm nice meeting you also. Both of you only. सुबह बखैर। मनीला की गलियों से तो हम लोग इस वक्त नीचे अपने होटल से उतरे और बाहर बस टैक्सी का वेट कर रहे हैं। कोई टैक्सी अगर मिल जाए और हमें यहाँ से ले जाए। हम लोग अभी रुके हुए हैं बिल्कुल एयरपोर्ट के नज़दीक। एयरपोर्ट यहाँ से मुश्किल से 10 से 15 मिनट दूर है और हमें जाना है इंट्रामुरस। तो इंट्रामुरस जो है वो यहाँ का हिस्टोरिकल टाउन है, हिस्टोरिकल नेबरहुड है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, भले वो यहाँ का पुराना मनीला का कैथीड्रल हो या फिर फोर्ट सेंटियागो हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंट्रामुरस नेबरहुड में बनी हुई है। टैक्सी आ गई है, टैक्सी से पूछते हैं। मान गए भाई 350 में लेके जाएंगे। और मैं ग्रैब पे कर रहा था, ग्रैब वाला ज़्यादा मांग रहा था। ग्रैब पे तकरीबन 500 से 600 बन रहे थे। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप कभी कभार खुद ही हेल कर लो। तो हम फोर्ट सैंटियागो के अंदर आ गए हैं। इधर एक टिकट बूथ बना हुआ है। इट्स 75 पैसो फॉर अ पर्सन। और इसका फिर हमें पूरा एक्सेस मिलेगा पूरे फोर्ट का। What is your country, ma'am? Australia. Yeah. Thank you very much. तो अगर मैं बोलूं कि फोर्ट सैंटियागो मनीला का सबसे पुराना हिस्सा है, ये बात गलत नहीं होगी। बिकॉज ओरिजिनली ये जो पूरी जगह थी ये यहाँ के नेटिव लोगों की सेटलमेंट थी और उन नेटिव लोगों का नाम मेनीला था, बट नॉट लाइक MANILA, इट वाज MAYNILA। और इनिशियली जब ये फोर्ट बना था दे मेड इट आउट ऑफ मड एंड लॉग्स, ये जो लकड़ी होती है। फिर बाद में जब स्पेनिश लोग आए यहाँ पे उन्होंने इसको पक्का किया, दे यूज्ड ब्रिक्स टू मेक इट। सो इवेंचुअली जो पूरा ये स्टोन का फोर्ट बना हुआ है इट वाज बिल्ट बिटवीन 1589 एंड 1592 और ये भी स्पेनिश लोगों ने बनाया था। बट लेटर ऑन इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द अर्थक्वेक। फिर बाद में यहाँ पे अलग अलग लोग आए लाइक द अमेरिकन्स, द चाइनीज़, द जापानीज़, और उन्होंने आके इस जगह पे रूल किया और इस जगह को एक प्रिजन बना दिया, विच इज़ प्रीटी मच सीन बिहाइंड मी। ये जो हमारे पीछे कमरे हैं दीज वंस अपॉन अ टाइम वर प्रिजन सेल्स। अभी ये बिल्कुल विंडोज़ लग रही हैं, खाली कुछ ब्रिक्स नज़र आ रहे हैं हमें, कुछ जगहें स्टोन की बनी हुई हैं। दिस इज़ ऑल अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हिस्ट्री ओवर टाइम बिकॉज अलग अलग जो लोग आए थे यहाँ पे उन्होंने अलग तरीके से बनाया था ये फोर्ट। Long time ago, these were prison cells. फोर्ट ये
अच्छा, तो ईयर 1950 में इस पूरे कॉम्पाउंड को, जिसका नाम फोर्ट सेंटियागो है, इसको तब्दील कर दिया गया था एक श्राइन में, और इसका नाम जो है वो श्राइन ऑफ फ्रीडम पड़ गया था। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जितने भी फिलिपिनोस थे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया था, उनकी याद में उनको एक तरह से ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उस दौर की, उन्होंने ये सोचा था कि इस पूरी जगह को एक मेमोरियल में तब्दील कर दिया जाए। और इसी कॉम्पाउंड के अंदर यहाँ के जो मशहूर होजे रिजाल थे उनका श्राइन भी वाक़ है। मेरे बिल्कुल पीछे जो है ये दाखिली रास्ता है, यहाँ से एंटर होते हैं और अंदर जाएं तो उनका श्राइन मौजूद है। Shows forth your marvelous works, by which in our weakness you perfect your power. तो पिछले कुछ हफ्तों से हम फिलीपींस का टूर कर रहे हैं और जिस मेजर सिटी में हम जाएं या जिस आइलैंड पे हम जाएं, हमें वहाँ पे बहुत सारी चर्चेस नज़र आती हैं। और उसकी एक ही वजह है, और वो ये है कि यहाँ के मेजॉरिटी लोग या जो मेजर पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस हैं, और इसीलिए बहुत सारी डिफरेंट चर्चेस बनी हुई हैं। लेकिन मेरे पीछे आई थिंक यहाँ की सबसे आइकॉनिक, सबसे पुरानी, सबसे फेमस चर्च है। सो दिस इज़ द चर्च ऑफ मनीला, और ये वर्जिन मैरी को डेडिकेटेड है। जब हम अंदर गए हमें बहुत अलग चीज़ नजर आई, मतलब इट वाज ह्यूज, और बहुत ही प्यारा स्टेन्ड ग्लास का काम था ऑन द विंडोज़। बहुत सारे लोग थे, प्रे कर रहे थे, और तकरीबन हर दिन यहाँ पे इतना रश होता है। सो ओरिजिनली जब ये बनी थी 1571 में, इसको पैरिश चर्च भी बोलते थे, but later on it became as the Church of Manila. So ये चर्च तकरीबन 8 दफ़ा बनी है, और over the period of time earthquakes आए, erosion हुई, natural disasters की वजह से काफ़ी दफ़ा ये चर्च टूटी है। लेकिन 1581 में उन्होंने इस पूरी जगह को रिकन्स्ट्रक्ट किया, और अभी जो हम अपने पीछे देख रहे हैं, इट स्टिल लुक्स वेरी वेरी ओल्ड। तो ये स्पेसिफिक चर्च बहुत इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी सिग्निफिकेंट है यहाँ के लोगों के लिए, और उसकी मेन वजह यह है कि यहाँ पे बहुत सारे जो दुनिया के पोप्स हैं वो आ चुके हैं, द लेटेस्ट वन बीइंग इन 2015। तो हम लोग इस वक्त मनीला फिलीपींस की सबसे ओल्डेस्ट नेबरहुड में मौजूद हैं, और इसकी बहुत ही ज़्यादा तारीखी अहमियत भी है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये पूरी जगह जो है, पहले जब स्पेनिश रूल था 15th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी तक, तो यहाँ पे स्पेनिश लोगों ने राज किया। और इंट्राम्यूरस जो है ये वर्ल्ड सिटी के नाम से भी जानी जाती है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि स्पेनिश रूल के दौरान यहाँ पे जो लोग आए थे स्पेन से, यहाँ पे आकर उन्होंने नाजायज़ एक तरह से सेटलमेंट कायम की थी, तो वो यहीं पे रहा करते थे। और इसके साथ साथ यही वो तारीखी मकाम था जहाँ पे स्पेनिश गवर्नमेंट ने अपनी जो मेन उनकी जो नशिस्त थी, जो सीट थी, वो कायम की थी जब उन्होंने कॉलोनाइज किया था फिलीपींस को। ये सारी इमारतें जो है इस बात की गवाही दे रही हैं कि यहाँ पे तकरीबन 5-6 सेंचुरीज पहले स्पेनिश लोग आए थे, उन्होंने इस पूरी जगह को, इस पूरे खित्ते को जो है वो अपने कब्जे में किया था, और यहाँ पे इमारतें तामीर की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया था। अब ये काफ़ी डिबेटेबल है कि यहाँ के लोगों के लिए वो सही चीज़ साबित हुई या नहीं हुई, क्योंकि किसी भी मुल्क के ऊपर अगर आप कब्जा करते हैं, भले आपकी इंटेंशन अच्छी भी हो, ये नीयत हो कि आप वहाँ जाके जो है वो मुख्तलिफ इमारतें, मुख्तलिफ फाइनेंशियल सेक्टर्स इस्टेब्लिश करेंगे, उनकी इकोनॉमी को एक तरह से बूस्ट करेंगे, इस नीयत से भी अगर आप जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी सही चीज़ नहीं है, क्योंकि मुल्क वो किसी और का है, सरजमीन वो किसी और की है, लोग वो किसी और जगह के हैं, और उनके ऊपर अगर आप हुकूमत करोगे तो जाहिर है वो कभी भी आपको खुले दिल से जो है वेलकम नहीं करेंगे, कभी भी वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यही एग्जाम्पल जो है वो फिलीपींस पे भी बैठती है। तकरीबन 300-350 साल तक जो है स्पेनिश लोगों ने यहाँ पे रूल किया, लेकिन फिर भी आखिर में यही हुआ कि वो इस जगह से फिलीपींस से हाथ धो बैठे। अच्छा, एक चीज़ मुझे देख के बहुत खुशी हुई है कि ये पूरी जो नेबरहुड है इंट्राम्यूरस की, वर्ल्ड सिटी जो है फिलीपींस की, इसको बहुत अच्छी तरह से इन्होंने प्रिजर्व किया यहाँ की गवर्नमेंट ने। यहाँ पे घोड़ा गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बग्गियाँ खड़ी हुई हैं। उसके अलावा जाहिर है मतलब यहाँ पे इतने तारीखी मकामात मौजूद हैं, भले वो यहाँ का मनीला कैथीड्रल हो, उसके अलावा यहाँ का सेंटियागो फोर्ट हो, या फिर रिजाल पार्क हो, ये जगहें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत पर हामिल हैं। और यहाँ पे छोटी छोटी तंग गलियाँ बनी हुई हैं, वो पुराने पुराने घर मकान बने हैं जो आज से बहुत सालों पहले तकरीबन 15th-16th सेंचुरी में बनाए गए थे स्पेनिश रूल के दौरान। तो उन्होंने अभी तक कोशिश ये की है कि जितना हो सकता है वो उसको प्रिजर्व करें, मेंटेन करें, ताकि ना सिर्फ यहाँ के लोकल्स
यहाँ के बच्चे बल्कि जितने भी लोग बाहर से आते हैं वो इसके बारे में जान सकें, आगाही ले सकें कि फ़िलीपींस की हिस्ट्री कितनी रिच है और कितनी मुसीबतों से और कितनी मुश्किलात से गुजर के आज वो इस मकाम पर पहुँचे हैं। रिजाल पार्क जा रही है। हाय। अच्छा, तो यहाँ पे हमें जीपनी मिल गई है, जीपनी पे सवार होकर हम रिजाल पार्क तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जीपनी में सवार हो गए हैं। जीपनी बेसिकली ये जीप्स है और ये उस ज़माने की है जब अमेरिकन यहाँ पे आए थे और बड़े अक्लमंद थे फिलिपिनो लोग, बिकॉज ये सारी गाड़ियाँ मतलब इस तरफ थ्रोइंग देम अवे या कुछ और करने के बजाय उन्होंने इनको काइंड ऑफ रेनोवेट करके जीपनी का नाम दिया है। और अब तकरीबन हंड्रेड्स इस मनीला सिटी में हमने देखी है और अब हम बैठ भी गए हैं इस पर और सिर्फ 12 पैसों एक फेयर है, मतलब अंडर $1 फेयर है, बच्चे फ्री हैं और हम पार्क पहुँच जाएंगे इसमें। और सबसे मज़े की बात यह है कि हम लोकल्स के साथ बैठ के जा रहे हैं, सब हेलो हाई कर रहे हैं और बड़ा मज़े का माहौल है। और पेमेंट कैसे कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को पॉइंट पकड़ा रहे हैं कि आगे ड्राइवर को पकड़ाए। मैंने भी 24 है। हम क्यों ले रहे हैं? ये हमें देना है। ये कितने? 24। ये तो हुआ। थैंक यू। अच्छा, तो इंट्रामुरस से तकरीबन हमें 5 से 10 मिनट लगे होंगे जीपनी में और हम लोग पहुंच गए रिजाल पार्क। जब से फिलीपींस बना है, होजे रिजाल का बहुत बड़ा और बहुत अहम किरदार था। यहाँ के लोग जो हैं उनको एक हीरो मानते हैं। तो यहाँ रिजाल पार्क में उनका एक मोन्यूमेंट भी बना हुआ है। दूसरी तरफ हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे 2-3 पुलिस वाले खड़े हुए, उनसे पूछता हूँ कि हमें यहाँ से सीधा जाना है या हमें कहीं और जाना है, क्योंकि अब जगह बहुत बड़ी है। ये पार्क जो है काफ़ी बड़े एरिया पे फैला हुआ है, तो मुझे ये नहीं पता मेन एंट्रेंस किधर है। visitors. So if we go straight and turn left? Yeah. There. Oh, okay. Are you from Philippines, from Manila? Yeah. Okay. I come from We are from Pakistan. We make 7 videos. Pakistan. YouTubers. Yes. Okay. Thank you. Yeah. तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस वक्त मनीला बल्कि फिलीपींस के सबसे इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट के सामने खड़ा हुआ हूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मेरे अकब में ये जगह है, ये होजे रिजाल का मॉन्यूमेंट है। तो होजे रिजाल के बारे में मैं जल्दी से थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन थे होजे रिजाल और फिलिपिनोज जो है वो उनको एक एज अ हीरो क्यों मानते हैं। तो बेसिकली होजे रिजाल का ताल्लुक जो है वो कलाम्बा एक शहर था फिलीपींस में, वहाँ से था। वहाँ उनकी पैदाइश हुई जून 1861 में। और होजे रिजाल जो थे वो एक बहुत ही नामवर, मशहूर और खुशहाल लैंड ओनर के साहबजादे थे। अच्छा, तो होजे रिजाल ने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो मनीला शहर से हासिल की और उसके बाद आला तालीम के लिए स्पेन चले गए। वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 15 से 20 साल गुजारे। अच्छा, होजे रिजाल जो थे वो पढ़ाई में बहुत ही ब्राइट थे, बहुत होनहार थे और उन्होंने अपनी आला तालीम जो है वो मेडिसिन में हासिल की थी। उसके बाद वो एक बहुत ही बड़े और बहुत ही नामवर फिजिशियन, ऑप्टोमोलॉजिस्ट बन गए थे। अच्छा, तो होजे रिजाल जो है वो ना सिर्फ एक ब्राइट स्टूडेंट थे बल्कि उसके साथ साथ उनको लिखने पढ़ने का भी बहुत शौक था। एक आर्टिस्ट भी थे वो। उन्होंने काफी ऐसे नामवर और मशहूर नॉवेल्स, किताबें और उसके साथ साथ कॉलम्स शाया किए थे। और अपनी पढ़ाई खत्म करने के फौरन बाद उन्होंने ये बात ठान ली थी कि जो उनका मुल्क है फिलीपींस, जहाँ से उनका ताल्लुक है, वहाँ पे जो स्पेनिश रूल है उसके लिए वो रिफॉर्म्स करेंगे। और उन्होंने ये कमिटमेंट अपने आप से भी की थी कि जो भी स्पेनिश हुक्मरान जो उनके मुल्क में फिलीपींस में जुल्म सितम ढा रहे हैं वहाँ के लोकल्स पे, उसके खिलाफ वो एक मुहिम चलाएंगे। लेकिन उस मुहिम का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि हम स्पेनिश लोगों से या स्पेनिश हुक्मरानी से जो है वो निजात पाएँ या उनको जो है वो वापस अपने मुल्क भेज दें, बल्कि उस मूवमेंट का मकसद ये था कि वहाँ के जो लोग हैं, जो फिलिपिनोज हैं, जिनके ऊपर नाजायज़ जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं या ज़बरदस्ती उनसे वो काम लिए जा रहे हैं जिसके वो हकदार नहीं है या जो वो डिज़र्व नहीं करते, तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाए। एक इक्वलिटी और बराबरी का रिश्ता जो है वो पैदा किया जाए। और फिर इसी के साथ साथ 1892 में होजे रिजाल जो है वो वापस फिलीपींस आ गए थे अपनी तालीम हासिल करने के बाद, फिजिशियन बनने के बाद। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक नॉन वायलेंट रिफॉर्म सोसाइटी कायम की थी जिसका नाम लीगा फिलिपिना था। लेकिन फिर हुआ कुछ यूँ कि यहाँ की जो स्पेनिश गवर्नमेंट थी, जो हुक्मरान थे उस दौर में, उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। और उनको जब खबरें मिली कि इस तरह से एक लड़का है यंग सा जो एक मूवमेंट चला रहा है, लोगों को
एक तरह से शऊर देने की कोशिश कर रहा है कि जो यहाँ पे स्पेनिश रूल कायम हुआ है वो सही नहीं है, और लोगों को एक तरह से वो इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने उनको एक जजीरा है जिसका नाम मिंडानाओ है, वहाँ भेज दिया था। तो उन्होंने 4 साल जो है वो एग्जाइल में गुजारे थे। और फिर हुआ कुछ यूं कि 1896 में यहाँ की एक सीक्रेट रिफॉर्म सोसाइटी जिसका नाम कटी पूनन था, वो काफी सरगर्म हुई और उन्होंने इस तरह की मूवमेंट चलाना शुरू की, जिसकी वजह से होजे रिजाल जो है वो भी उसकी लपेट में आए। और यहाँ के जो हुक्मरान थे, जो स्पेनिश रूलर्स थे, उनको ये लगना शुरू हो गया कि ये जो सीक्रेट रिफॉर्म सोसाइटी बनी है जो बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है और सारे फिलिपिनोज जो है उसमें शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं और उसका हिस्सा बन रहे हैं, उसके सरगना जो है वो होजे रिजाल है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। होजे रिजाल का शुरू से मकसद ये था कि वो खाली लोगों में एक उम्मीद की किरण उजागर करें, लोगों को खाली ये एहसास दिलाएं कि आप अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए हमेशा आवाज बुलंद कर सकते हो। तो कहा यह जाता है कि होजे रिजाल का कोई कनेक्शन नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था उस सीक्रेट रिफॉर्म सोसाइटी के साथ, लेकिन फिर भी यहाँ की जो उस दौर की हुकूमत थी, स्पेनिश रूलर्स थे, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट में ये मुकदमा दायर किया उनके खिलाफ कि ये शख्स जो है ये लोगों को एक तरह से उकसा रहा है कि वो जो है स्पेनिश रूलर्स के खिलाफ बात करें या उनके खिलाफ खड़े हों और इस तरह की एक मूवमेंट जो है वो शुरू हो। और इसीलिए यहाँ के मिलिट्री कोर्ट्स ने उनको गिल्टी करार दिया था। और फिर मनीला में, जिस जगह हम लोग अभी थोड़ी देर पहले मौजूद थे, जिस जगह को फोर्ट सेंटियागो कहा जाता है, वहाँ पे उनको सरेआम पब्लिकली हैंग किया गया था। और वो दिन है और आज का दिन है, फिलिपिनोज उनको टूट के प्यार करते हैं और अपना एक नेशनल हीरो मानते हैं। Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bukaw, ay hilagang tula at awit sa pag-ay pinamahal. Ang isang ng agawat mo'y tagumpay na nagdidingding. तो हम आयला ट्रायंगल गार्डन पहुंच गए हैं और मैंने जो इमेजिन किया था, आई थॉट इट वुड बी वेरी मैसिव। जैसे हमने बैंकॉक में लुम्पिनी पार्क देखा था, दैट वन वाज वेरी मैसिव। दिस वन इज़ नॉट दैट बिग, ट्रायंगल शेप में है एंड इट इज़ राइट इन द हार्ट ऑफ मकाती डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल बाहर आयला एवेन्यू भी लगती है। सारे फिलीपींस के स्काई स्क्रेपर्स इस जगह पे हैं। वी आर इन द हार्ट ऑफ द स्काई स्क्रेपर्स। और जो सुबह हमने देखी थी पुरानी बिल्डिंग्स, फोर्ट्स, ये जगह प्रीटी मच उसका ऑपोजिट है। और यहाँ आके तो मुझे फील ही नहीं हो रहा कि हम फिलीपींस में हैं, बिकॉज अभी अभी हमने आइलैंड हॉपिंग की है, सारी रॉ नेचुरल ब्यूटी देखी है। तो फिलीपींस की ये एक अलग साइड बहुत अलग लग रही है एंड आई कैन सी ऑल दी लाइक हाई एंड ब्रांड्स हियर। ऑन द वे हियर हमें बड़े बड़े मॉल्स नज़र आ रहे थे, यूनिक्लो, डियोर, प्राडा जैसे हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स जो हैं वो सारे इस एरिया में हैं। उसके अलावा सारे जो बैंक्स हैं, जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दिस इज़ प्रीटी मच द एरिया फॉर इट। और ये जो आयला पार्क है, सारे लोग जो काम करते हैं वो शाम में इस एरिया में आते हैं बिकॉज दे लव टू रिलैक्स, वाइंड डाउन, टेक इट ईजी। और काफ़ी लोग हमें नज़र आ रहे हैं दैट आर एक्सरसाइजिंग, सो इट सीम्स टू बी अ प्लेस फॉर रनिंग एंड एक्सरसाइजिंग। इट्स अ रियली नाइस वे टू काइंड ऑफ एस्केप द सिटी। आई थिंक बिल्लियाँ बहुत हमें नज़र आ रही हैं, सो इट्स अ नाइस काइंड ऑफ एस्केप फ्रॉम द सिटी लाइफ आई थिंक। और अच्छी वाइब है, क्वाइट वाइब है। अच्छा, तो ये जो प्रेजेंट डे पूरा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे तरह तरह की बिल्डिंग्स हैं, तरह तरह के ऑफिसेज हैं और इसको एक तरह से CBD भी कहा जाता है, फिलीपींस का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। कुछ अरसे पहले तक, तकरीबन आज से 70-75 साल पहले तक, ये जगह जो है आयला ट्रायंगल गार्डन्स के नाम से बिल्कुल नहीं जानी जाती थी। और यहाँ पे एक प्री वर्ल्ड वॉर 2 से पहले एयरपोर्ट बनाया गया था और ये पूरी जगह जो है वो नीलसन फील्ड्स के नाम से जानी जाती थी। और यहाँ पे रनवे बनाया गया था, जो फाइटर जहाज होते हैं वो लैंड किया करते थे, यहीं से टेक ऑफ किया करते थे। और एक तरह से इस जगह को वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जो है बेस में तब्दील कर दिया गया था, ताकि मुख्तलिफ ममालिक जो है स्ट्रेटेजिकली अपने आप को वेल इक्विप्ड कर लें और फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो तो वो फिर इस काबिल हो कि वो दूसरे मुल्कों से अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से लड़ सकें। लेकिन आज तकरीबन 75 साल गुजरने के बाद इस जगह को बिल्कुल तब्दील कर दिया है और अब ये जगह जो है नीलसन फील्ड्स के नाम से नहीं जानी जाती, बल्कि ये आयला ट्रायंगल गार्डन्स के नाम से जानी जाती है। और ये मेरे पीछे जो इस तरह के बड़े बड़े शानदार से स्टैचूज नजर आ रहे हैं, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि यहाँ पे कुछ साल पहले बिल्कुल कुछ और चीजें हुआ करती थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ यहाँ पे चीजें जो है तब्दील हो गई हैं।
और यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज बन गई है, यहाँ पे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बन गए, बैंक्स बन गए, स्काई स्क्रेपर्स बना दिए। अब ये वाकई में मनीला का, बल्कि अगर मैं ये कहूँ फिलीपींस का तो गलत नहीं होगा, ये फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बन गया है। और यहाँ पे एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है, एक कंट्रोल टावर होता था जो उस दौर में बनाया गया था, और वो कंट्रोल टावर बेसिकली इसीलिए था कि यहाँ पे एयरपोर्ट था तो कंट्रोल टावर का होना बहुत ज़रूरी था। और उसका मकसद ये था कि कंट्रोल टावर जो है वो जहाज़ों को, जो भी फाइटर जहाज़ यहाँ पे लैंड करना चाहें या टेक ऑफ करना चाहें, उनकी एक तरह से रहनुमाई करे। लेकिन उस कंट्रोल टावर को जब यहाँ पे एयरपोर्ट को डीकमीशन किया गया तो उस कंट्रोल टावर को चेंज कर दिया गया था और काफ़ी अरसे तक जो है प्रिजर्व करके रखा गया। लेकिन बाद में फिर उसको यहाँ पे एक लाइब्रेरी की शक्ल में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन कुछ अरसे पहले ही उस लाइब्रेरी को इन्होंने ख़त्म करके वहाँ पे एक ब्लैक बर्ड के नाम से, तो एक बड़ा मशहूर हेलीकॉप्टर है ब्लैक बर्ड, उसके नाम पे यहाँ पे एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट बना दिया है अब। मेट्रो मनीला में हमें एक कैफ़े मिला है, इट्स कॉल्ड एंटीपोडियन, और ये एक्चुअली कीवी मतलब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन कैफ़े है। आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद द डेकोर इनसाइड, मतलब बिल्कुल ही उन्होंने इसको एक अलग फील दी हुई है। पूरी मेन्यू वॉल पे है, बिहाइंड तानी। उसके अलावा जो अंदर डेकोर है इट्स वेरी कोजी, वेरी नाइस। तो हमने मंगाया है लाटे। We have condensed milk on the side because यहाँ पे Spanish latte बहुत पसंद किया जाता है। Thank you. Milk for her. Thank you. Wow, you want this? Milk. Carrot cake. Yeah, it's for her. Oh Oh wow, thank you so much. I think पहला एक्सपीरियंस होगा जहाँ पे मैं कॉफ़ी ट्राई करने से पहले ही कह रही हूँ कि बहुत अच्छा कैफ़े है, बिकॉज़ जो सर्विस हमें यहाँ मिली है बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। ऑन द हाउस इनाया को स्टीम मिल्क मिला है और इतना क्यूट किस्म का इन्होंने लाइक कैट या टेडी बेयर या कुछ बनाया है इस पर। सो वी गॉट कैरेट केक ओवर हियर। इसको ट्राई करने से पहले मैं कॉफ़ी ट्राई करूँगी। Very smooth. I'm gonna actually add the condensed milk inside. बिल्कुल मीठी नहीं है कॉफ़ी, so I think this would give it a very very nice rich flavor. Wow, बहुत ही मज़ेदार कॉफ़ी है। इनाया hasn't had her milk yet, लेकिन मैं इसकी एक बाइट ज़रूर लूँगी। That's so good. Wow, that's delicious. So यहाँ पे थोड़ा सा हम रिलैक्स करेंगे. So see you guys in the next shot. तो इसी लाइवली नोट पे हम आज की मनीला की ये वीडियो एंड कर रहे हैं। Today was such a crazy adventurous day for us. और वाकई में मनीला ने हमें सरप्राइज़ किया है। भले वो रिजाल पार्क हो, वर्ल्ड सिटी हो या डिस्ट्रिक्ट हो, फाइनेंशियल हब हो, सारी जगहें अलग थी और बहुत इंटरेस्टिंग थी। और आज हमारा आखिरी व्लॉग है फ़िलीपींस का, कल हम यहाँ से जा रहे हैं। सो बहुत ही एक अच्छे नोट पे हम ये फ़िलीपींस की वीडियोस एंड करेंगे। एंड वी रियली होप यू गाइज enjoyed the Philippines videos and you're enjoying our Southeast Asia series. On that note, I'm gonna finish today's vlog. Until next time, Allah Hafiz. Do subscribe to our channel और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। Allah Hafiz.